स्टूडेंट वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी भाई घनश्याम सर। हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th में 9.5 के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग रिड्यूसिबल और सेपरेबल फार्म लगाए थे। अब हम आगे उसी में पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फार्म। होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है, इसको रिड्यूस करना है। कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई फार्म ऐसा है जो होमोजीनियस में नहीं है, लेकिन उसको होमोजीनियस में चेंज करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये जो है ये आईएससी बोर्ड में विधिवत दिया गया है, बाकी सब में थोड़ा बहुत है, तो इसको जाने कंपटीशन में भी इसको आते हैं, इसलिए इसको पढ़ें और देखिए क्या होता है। हमने समझाया है, कोई टफ नहीं है। आप इससे पहले की अगर वीडियो देखें या टॉपिक कर चुके हैं तो इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। क्या है इसमें, कैसा होता है, आइए देखते हैं। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फार्म में कैसे चेंज करेंगे। आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फार्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 एक इक्वेशन है, इज नोन एज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फार्म। वी नो दैट इफ दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन कांस्टेंट c1 एंड c2, अगर ये c1 c2 नहीं होते तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता। इसका मतलब हमारा एम क्या है कि हम C1 और C2 को यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें। फॉर दिस वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे इसको हम हटाएंगे, उसके लिए क्या ट्रांसफ़र करना है। स्मॉल x इक्वल लेना है x प्लस एच, और स्मॉल y इक्वल लेना है कैपिटल Y प्लस के। जहाँ h और k दोनों कांस्टेंट हैं, इनको सॉल्व करके हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स 1 आएगा, इसका भी, और इसका स्मॉल डी वाई अपान कैपिटल डी वाई इक्वल्स 1 आएगा। और दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स है वो कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल्स आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। इक्वेशन 1 जो हमारा ये है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो हमने ये पुट किया है, देखिए कैसे पुट किया गया। डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल हो गया और ये a1 x प्लस एच b1 ऐसे नीचे रख दिया गया वैल्यू, और इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, हमको C1 C2 गायब करना है। तो हमको करना क्या है, चूज करना है कि इसको और इसको इक्वल 0 करना है। दोनों को इक्वल 0 करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से इसको सॉल्व किया गया। तो h की वैल्यू ये आई और k की वैल्यू आ गई। h और k दोनों की वैल्यू हम निकाल लिए, और जिसमें a1 b2 माइनस a2 b2 0 नहीं होना चाहिए। thus द इक्वेशन 4 ये रिड्यूस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसके दोनों के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, और जैसे 0 रखेंगे तो ये होमोजीनियस फार्म में चेंज हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, होमोजीनियस फार्म में जब पहुंच जाता है इक्वेशन, तो इसमें हम पुट करते हैं y इक्वल बी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। और जब फाइंड करने के बाद फिर क्या करते हैं, x कैपिटल x के प्लेस पर x माइनस एच और कैपिटल y के प्लेस पर y माइनस के स्मॉल रखते हैं, और सोल्यूशन हमको मिल जाता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और h और k की वैल्यू हमारी यहाँ से मिल जाएगी। तो अब हम आगे देखते हैं कैसे किया गया है। इसमें कुछ केस हैं। पर्टिकुलर केस में क्या है, देखिए पर्टिकुलर केस है, इफ़ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ h एंड k डू नॉट एग्जिस्ट एंड द अबव प्रोसेस फेल। अगर ये 0 हो जाएगा तो h और k इनफाइनाइट हो जाएंगे और ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। इफ फैक्ट a1 माइनस a2
A2 B1 इक्वल 0, B है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 अगर होगा, इसको लेमडा मान ले तो A1 इक्वल लेमडा A2 और B1 इक्वल लेमडा B2 हो जाएगा। और इस वैल्यू को हम इसमें शिफ्ट रख दें तो रख देंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन गया लेमडा A2 x प्लस B2y प्लस C1 और A2 x प्लस B2y प्लस C2। हम पुट करेंगे A2 x प्लस B2y के प्लेस पर B, और जब पुट करेंगे तो ये किस फॉर्म में चेंज, दिस इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ये ऐसे इक्वेशन में चेंज होगा कि हम dx और dy को जैसे अलग कर लेते थे वैसे इसको हम अलग कर सकते हैं। dx के साथ x आएगा और y के साथ dy लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल 2x माइनस वाई प्लस 3 x प्लस 2y प्लस 4 दिया गया है। अब इसको हमने मान लिया, इसमें लिया गया x को x प्लस h, y को y प्लस, और dy बाई डी एक्स को हम जो है dx अपान dy कैपिटल में चेंज कर दिए और वैल्यू रख दिया तो हमारी इक्वेशन आ गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 कर देंगे। इन दोनों को 0 किया, सॉल्व किया, h और k की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई -2 और -1। -2 और -1 वैल्यू निकल कर आई। अब सेकेंड में हम ये वैल्यू रख दिए तो dy बाई डी एक्स 2x माइनस वाई x प्लस 2y, मतलब इसको दोनों 0 रख दिया। ये हमारा होमोजीनियस फार्म आ गया। होमोजीनियस फार्म में y इक्वल टू bx रख करके इसको हमने सॉल्व कर लिया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई b प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। जब ये हमारा निकल आया है तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, और आगे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारा कहाँ है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में जब वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो रिड्यूस होकर ये इक्वेशन आ गया b प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स 2x माइनस बी एक्स अपान एक्स प्लस 2bx, और इसको x कामन लेकर हटा दिया गया तो ये इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस b को इधर ट्रांसफ़र किया और सॉल्व करके ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, db के साथ b ले आएंगे और x के साथ dx ले लेंगे। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अगर हम मान लें t तो ये आएगा 2b प्लस 1 db इक्वल dt आ जाएगा। इसलिए पूरा ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा आपका चेंज हो जाएगा किस में, log 1/t हो जाएगा। तो log t होता है तो log b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 हो गया, और इसका 2 log x हो जाएगा प्लस c है, b स्क्वायर माइनस c प्लस 1 ये हो जाएगा log x स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया और log m इंटू n हो जाएगा। तो इंटू में आ गया चूँकि ये लिखा है, और इससे log हटाया तो e पावर c हो गया। फिर हमारा इक्वेशन आ गया b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस आएगा e पावर c, और इसको हम नया कांस्टेंट क्या कह दिया, a कह दिए। अब v की वैल्यू रख दिया गया y अपान एक्स, और दोनों जगह पर इसका होल स्क्वायर, इसका ऐसे, और ये 1 हो गया ऐसे, और एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर लिखा है। ये आपका एक एलसीएम लेकर हल किया गया तो आ गया, और एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। अब कैपिटल एक्स इक्वल एक्स प्लस एच है तो स्मॉल एक्स इक्वल, तो कैपिटल एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा, और एच की वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके हैं तो ये आ गया एक्स प्लस 2। ऐसे इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा y की वैल्यू y प्लस 1, तो x कैपिटल y के प्लेस पर y प्लस 1, कैपिटल x के प्लेस पर x प्लस 2 रख करके इसको सॉल्व कर लिया गया, और इस तरीके से सॉल्व करते चले आए, और हमारा जो आंसर आ गया वो अब यहाँ पर 1 आया है। इस 1 को इधर हमने भेज दिया, तो इस 1 को इधर भेज दिया, 1 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो इसके स्थान पर हमने नया कांस्टेंट ले लिया। तो इसके स्थान पर हम नया कांस्टेंट सी डैश ले लेते हैं, सी डैश आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एम.एल. अग्रवाल की बुक में दिए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सब में थोड़े बहुत हैं, आर.डी. शर्मा भी हैं, तो आप लोग इसको देखें, करें, समझें। अगर आपके कुछ सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, अगर नहीं है आपके सिलेबस में, तो भी आप यदि कंपटीशन देंगे तो हाँ मिल सकते हैं, इसलिए एक बार देखें।
और फिर बाद में आप इसको नोट्स करके रख लें, जब कभी आए तो आप देख सकते हैं और इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये आपका रहा रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फार्म। अब इसके बाद जो है वो यूपी बोर्ड से तो टोटली हट गया है, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर सकते हैं और अदर्स क्वेश्चन हम या तो नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे या हो जाता है। वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है, तो आज ही हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके कर लें। और ये लास्ट टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ये टॉपिक जो है यूपी बोर्ड से तो टोटली हट गया है और ऐसी CBSE में का सिलेबस देखने से पता चलेगा। नहीं होगा तो भी आप इसको, जैसा मैंने कहा, कंपटीशन के में काम ज़रूर आता है, तो एक बार ज़रूर देखेंगे बस। बाकी आप रखे रहेंगे, जब ज़रूरत होगी तो आप पढ़ लेंगे। इसमें है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py = q। इस फॉर्म का हो सकता है वेयर p एंड q और फंक्शन ऑफ x, दोनों जगह पर केवल x की वैल्यू होगी। इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन y। इफ q = 0 हो जाए देन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, अदरवाइज इट्स कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। अगर q 0 है तो होमोजीनियस है, नहीं तो इसी तरीके से हम दूसरा फॉर्म भी इसका, जैसे dy/dx है वैसे हम यहाँ dx/dy भी कर सकते हैं। तो px और q हो जाएगा, मतलब x और y रिप्लेस हो जाएंगे, तब p और q जो होंगे, जैसे यहाँ ओनली फंक्शन थे x के, यहाँ फंक्शन हो जाएंगे y के, बस इतना डिफरेंस हो जाएगा। सम टाइम टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज टू मेक इट अ डेरिवेटिव्स ऑफ सम function we multiply the given differential equation by a function of x or y or both। कभी कभी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद हम करते हैं। सच फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। अभी आगे हम लोग जब इसको देखेंगे तो क्लियर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कैसे करेंगे, दिए सपोज करिए कि आपका जो इक्वेशन दिया गया है dy/dx प्लस py + q है, और p और q जो है और फंक्शन है x ओनली, देन इट हैज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे e इंटीग्रल p dx होगा एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको शॉर्ट में IF से लिखेंगे। एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाई, तो सोल्यूशन क्या होगा, जब ये फॉर्म होगा y × e इंटीग्रल p dx इंटीग्रल q × e dx, मतलब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस c। अब ये चूँकि सिलेबस में नहीं है तो इसकी प्रूविंग हम नहीं समझाएंगे आपको। तो ये अगर आता है तो आपको ऐसे इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे dy/dx के जगह पर अगर dx/dy हो जाता है, तो dx/dy अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ p dx है वहाँ p dy हो जाएगा बस। बाकी और जहाँ मतलब x के प्लेस पर y के प्लेस पर x रिप्लेस कर देना है बस। ये हमने इसको प्रूफ दिखाया है, लेकिन आप देखेंगे समझेंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो काम की चीज़ थी उन्हें बता दी, आपके क्वेश्चन इसी से लग जाएंगे। आइए, दोनों फार्म हमने लिख दिया है और उसके बाद रिमार्क्स हमने दिया है कुछ, उसको देख लेते हैं। रिमार्क्स है इफ़ q = 0 द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन
देन द सोल्यूशन इज गिवन, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इफ डिवाइड बाई डी एक्स हो जाता है ये, तो हमने इसको बता चुके हैं कि x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x हो जाएगा। आ कांस्टेंट कैन बी टेकन एज ए सोल्यूशन ऑफ x और आ वाई फंक्शन। हम कांस्टेंट जो है किसी के साथ, चाहे x के साथ लगाएं चाहे y के साथ लगाएं, दोनों में से किसी एक के साथ ही लगाना होता है, दोनों के साथ नहीं कि दोनों तरफ इंटीग्रल है तो दोनों के तरफ आपको कांस्टेंट देना है। तो इस तरीके से दो ही फार्म है लीनियर इक्वेशन के, और आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीख जाते हैं तो बहुत इजी है। p और q को आपको आइडेंटिफाई करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वैल्यू रखनी है। बाकी सॉल्विंग आप फार्मूला भी जानते हैं पहले से, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 9.6 के कुछ देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल साइन एक्स है। अब यहाँ पर देखें अगर, तो p की वैल्यू क्या है, 2 है, कंपेरिजन करेंगे इससे, और q की वैल्यू साइन एक्स है। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल p dx, e पावर 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और 2 बाहर आएगा, dx का x हो गया तो e पावर 2x हो गया। हमारा सोल्यूशन ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो e पावर 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इंटू y हो गया, और ये साइन एक्स है, इसकी वैल्यू q की, और ये e पावर 2x है। अब इसमें हम इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे, और खंडशः समाकलन से हम लोग जानते हैं खंडशः समाकलन कैसे होता है। तो इसको हमने सेकंड फंक्शन कहा, इसको फर्स्ट फंक्शन कहा है, और सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं और फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने डायरेक्ट लिखा है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा है, e पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e पावर 2x बाई 2 होगा, बीच में माइनस होता है, माइनस ले लिया, 1/2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और इसका e पावर 2x का e पावर 2x है। पुनः इसमें इसको सेकंड फंक्शन कहेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारा इस तरीके से हमने इसको i मानकर निकाल लिया, और i की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो हमारा आंसर ये निकल कर आ गया। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से इसको हमको करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस 3y e पावर माइनस 2x है। तो यहाँ कंपेरिजन से देखेंगे अगर, तो p इक्वल 3 मिलेगा और q इक्वल e पावर 2x मिलेगा। डिफरेंशिएट किया तो e पावर 3x आ गया। बस फिर सोल्यूशन हमको चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y हो जाएगा, इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होगा, वैल्यू रखा और हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए हैं dy बाई डी एक्स। तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो तीसरे क्वेश्चन में है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ अब y को छोड़कर बाकी सब p हैं, तो 1/x हो गया, क्योंकि वैल्यू एक्स स्क्वायर है। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, 1/x का dx होता है, e पावर log x अगर लिखा है तो ये x होता है, ये ध्यान रखना है ये चीज़ कि अगर ऐसा आपको मिलता है तो ये e पावर log x जैसा मिला तो ये x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्वेश्चन इसके इजी हैं अगर आपको फॉर्म पता है तो। ऐसे फिर है dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू वाई इक्वल tan x है, ये भी इसमें p सेक x हो जाएगा और q tan x हो जाएगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, इंटीग्रल सेक x का होता है सेक x प्लस tan x, जैसे हमने कहा था e पावर log x का x होता है, तो log सेक x प्लस tan x है, तो x के प्लेस पर सेक x tan x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको, चूँकि आप फार्मूला पहले से जानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे अब, लेकिन हमने पूरा सलूशन आपको दिया है, आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन में, अब इसमें 6 नंबर में देखो क्या है, x dy बाई डी एक्स 2y इक्वल एक्स स्क्वायर log x है। तो हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x और y के मल्टीपल नहीं होते, उसमें नंबर के केवल dy बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ से पहले x को हम हटाएंगे तो पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया और इस तरीके से हट जाएगा, तो p की वैल्यू 2/x हो जाएगा, q की वैल्यू x log x हो जाएगा। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर मिल गया आपको, और सोल्यूशन फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c हो जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट कर दिया दोनों के, और फिर हम
क्या करेंगे, इंटीग्रल बाई पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रल बाई पार्ट करके इसको सोल्यूशन निकाल लेंगे और हमारा जो सोल्यूशन आएगा वही आंसर हो गया, जो कि ये आया है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन इजी हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई 2/x log x। हमने जैसे कहा कि dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, इसको हटा दिया, यहाँ से हटाया तो ये इसके नीचे भी आएगा, इसके आएगा, और इसमें log x कटा तो 2/x इसका। अब p की वैल्यू 1/x log x हो गया, q की वैल्यू ये हो जाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x। जैसे e पावर log x का x होता है तो e पावर log x का log x आ जाएगा, और फिर सोल्यूशन वही हमारा रखेंगे वैल्यू, और फिर इंटीग्रल करेंगे, इसमें भी 2 को बाहर कर दिया और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा, ये x पावर -2 हो जाएगा। तो x पावर -2 हो जाएगा, तो हम चूँकि log x का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, और या आइलेट से भी सकते हैं कि सेकंड फंक्शन कौन होगा, उसी को इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि log x को बाहर करेंगे, x पावर -2 ले जा करके x पावर n से इसको हम करेंगे, तो हमारा ये सलूशन आ जाएगा, निकल करके आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्लस से चलेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 इसी में देखें, तो 1 + x² dy बाई डी एक्स प्लस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल काट x है। अब यहाँ से भी इसको हम क्या करेंगे, पहले हटाएंगे और dy बाई डी एक्स बनाएंगे, तो इसको रिमूव किया और इसको हमने देखो यहाँ भी था dx, यहाँ भी था dx, दोनों से कॉमन निकाल करके सॉल्व कर लिया, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर ये आ गया। अब इसमें हम कंपेरिजन करें तो p की वैल्यू 2x/1 + x² है, q की वैल्यू ये है, और फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वही फार्मूला p dx, और ये e पावर log 1 + x² होगा, इससे वैल्यू क्या आ गई 1 + x²। फिर सोल्यूशन में वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत ईजी है, पहले से हम फार्मूला जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट फिर x dy बाई डी एक्स प्लस x y काट x है, और इसको पहले dy बाई डी एक्स से फिर हम सेपरेट करेंगे, और फिर x वाले फंक्शन को एक तरफ कर देंगे और y वाले फंक्शन को एक तरफ ले आएंगे। तो इस तरीके से हम देख लेंगे, तो ये पूरा हमारा x का फंक्शन बनेगा, और चूँकि इससे y अलग नहीं हो सकता था, इसलिए हम पूरे को इधर रखेंगे, और यहाँ केवल 1 आएगा, इसको डिवाइड कर दिया तो 1/x हो गया, इसका x कटेगा, काट x हो जाएगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाला तो x sin x आ गया। अब फिर सोल्यूशन वही वैल्यू हो जाएगी, सोल्यूशन का फार्मूला लिखा और वैल्यू पुट किया, फिर इसको इंटीग्रल बाई पार्ट लगाया, सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करना इजी है, जिसने भी इंटीग्रल बाई पार्ट्स आसानी से पढ़ा है। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो लास्ट वीडियो में जाएंगे, कहीं वीडियो पढ़े हैं उसको देख करके कंसा समझ कर लें, इंटीग्रल बाई पार्ट्स को दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये x + y dy बाई डी एक्स = 1 है। अब यहाँ y बाई डी एक्स अपान = 1/x + y। अब इसमें से हम x y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं ऐसे, तो हम इसको क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये dx बाई dy हो गया, ये x + y हो गया। अब हमारा ये जो फंक्शन बना, ये dy बाई डी एक्स नहीं है, dx बाई dy है, तो हमारा यानी x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x आ जाएगा। तो अब यहाँ ये x हो जाएगा, और ये यहाँ p की वैल्यू -1 हो जाएगी, और q की वैल्यू y हो जाएगी। फिर वही, अब जहाँ dx था वहाँ dy हो गया, तो e पावर -y हो गया। और फिर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, फिर इस सोल्यूशन में वैल्यू रखेंगे, और फिर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जैसे इंटीग्रल बाई पार्ट करेंगे, तो ये इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, जैसा मैंने किया है, और हमारा आंसर ये आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन में भी हमने x dx, अब इसमें dy बाई डी एक्स को पहले हमको अलग करना है, तो हमने इसको अलग किया, तो ये हमारा निकल कर आ गया। अब y फिर हमारा q के पास में आया, इसका मतलब कि ये भी dx बाई dy ही बनेगा।
तो dx बाई dy बना करके इसकी वैल्यू निकाली गई। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर गया, बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन की तरह किया गया है, तो आप आसानी से बिल्कुल को कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इजी है इसलिए थोड़ा हम जल्दी चल रहे हैं, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं है कि आपके समझ में ना आए, आप स्वयं समझ सकते हैं इसको। आपको जो है वैल्यू पुट कर दी गई तो आप साफ तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में 12 नंबर क्वेश्चन, x प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से हमने फिर इसको अलग किया और अब इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया और फिर dx बाई। तो हमको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि किसमें हमको dy बाई डी एक्स से अलग कर पाएंगे ईजिली x और y को, और किसमें हम dx बाई dy से कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम छांट करके अलग अलग कि हाँ इसमें dx बाई dy करना है, इसमें dy बाई dx करना है। बाकी प्रोसेस सब सेम है, बस अगर ये हम जान गए तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x sin x। अब यहाँ पर देखो sin x आया राइट में और dy बाई डी एक्स यानी p की वैल्यू हो जाए तो 2 tan x और q की वैल्यू sin x हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर वही हम ये तो इसमें कुछ करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, दो फॉर्म है तो इसको हमने 1/cos और cos को t मानेंगे जैसे हम, तो cos x का क्या आ जाएगा माइनस साइन में आएगा, cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा इसका ये, और ये हुआ आपका टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो इसलिए प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस में आएगा 1/cos x प्लस सी। इसको हमने सेक लिख दिया। अब गिवन था इसमें कि जब x की वैल्यू 5/3 है तो y 0 है, x और y की वैल्यू रख करके c की वैल्यू निकाल लिया हमने, और c की वैल्यू निकाल लिया तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, इसमें कांस्टेंट नहीं आया है। और हमने c की वैल्यू निकाल कर 1 में रख दिया और हमारा ये सॉल्व होकर क्वेश्चन आ गया। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें तो कुछ नहीं, जो वैल्यू दी है उसको रख करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालें और रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 14 नंबर में 1 + x dy बाई डी एक्स प्लस 2x y इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर। इसमें x इक्वल टू 1 है और y इक्वल 0 है। फिर हम इसको देख रहे हैं कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स पी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स पी वाई या पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म का है। तो p की वैल्यू ये हो जाएगी और q की वैल्यू ये हो गई। p और q की वैल्यू हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये स्क्वायर में था तो एक कैंसिल हो गया, एक हमारा बच जाएगा और वो 1/1 + x tan x होता है। फिर x और y की वैल्यू पुट किया, c की वैल्यू निकाली जो इसमें पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आंसर हम देखते हैं आसानी से निकल रहे हैं, बस हमको फार्म को पहचान लेना है। ऐसे सेम 15 नंबर है। 15 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स का रूप है, फार्म है 3y cot x है, तो इसमें p की वैल्यू -3 cot x लेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। cot x का क्या होता है log sin x होता है। इस तरीके से हमारा आ गया, जो कि माइनस में था तो 1/3 sin x आ जाएगा और फिर हमने वैल्यू इसमें रखा, सॉल्व करते चले गए और हमारा लास्ट में ये आंसर निकल आया। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद सलूशन है उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये आते हैं। आगे अगर इतना आपके समझ में आ गया है तो आगे आप इंटीग्रल बाई पार्ट से या डायरेक्ट फार्मूले में कोई होगा तो उससे हम कर लेंगे, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन हम पिछले एक्सरसाइजों में बहुत सारे किए हैं। फिर 16 और 17 नंबर क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम थे, इसको हम थोड़ा समझाएंगे आपको। दिखा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो क्या दिया गया, मान लिया हमने कि जो कर्व है वो क्या है, एक्स वाई बी द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कर्व है जो
या ये पॉइंट दिए गए हैं जो ओरिजिन से पास करता है। एट पॉइंट एक्स वाई स्लोप ऑफ द कर्व विल बी, तो स्लोप क्या होता है इसका, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो गिवन है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल से एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल से एक्स प्लस वाई अगर दिया गया है ये, तो हमको क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में लाने के लिए वाई को इधर लाना पड़ेगा। अब ये हमारा आ गया, पी की वैल्यू 1 हो गई, -1 आई, क्यू की वैल्यू x हो गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू आया वो इक्वेशन ये आ गया। ये हमने थर्ड मान लिया क्योंकि कहा है कि ये ओरिजिन से पास करता है, तो इसको ओरिजिन से पास करा देंगे। जो कर्व आया है, कर्व को जो ओरिजिन से पास कराएंगे तो x और y के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, e पावर 0 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। और c की वैल्यू जो 1 आई है यहाँ देखिए, इस c की वैल्यू उठा करके हम थर्ड में यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, और इसमें जैसे रखेंगे तो हमारा सलूशन आ जाएगा ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल सी पावर x। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन इज x प्लस वाई प्लस 1 ई पावर x है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 17 नंबर। 18 नंबर था जो ऑप्शनल था, मैंने नहीं किया है, लेकिन 17 तक NCERT के ये सारे क्वेश्चन हैं और सारे हमने कोशिश किए लगाने के, समझाने के, और आप लोग एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 गिवन दैट the sum of the coordinate of any point on the curve exceed the magnitude of the slope of tangent to the curve at that point by 5। इसमें क्या है, सब कुछ सेम है। वहाँ पर dy बाई डी एक्स जो दिया गया था वो और क्या था, उसके कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल था। यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सीड है, 5 एक्सीड कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स प्लस 5 हो जाएगा। बाकी सब कुछ वही है, मानेंगे वैसे हम, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। तो अब ये लीनियर फार्म बनाना है हमको, तो कैसा बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू के इक्वल क्यू के फार्म बनाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, माइनस वाई को इधर ले आए, एक्स को इधर भेज दिया, पी की वैल्यू माइनस हो गई, क्यू की वैल्यू x माइनस 5 हो गई। तो ये हमारा निकल कर आ गया, और इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ई पावर पी डी एक्स इक्वल देखेंगे, ई पावर -1 डी एक्स हो जाएगा, ई पावर -x आ जाएगा। सोल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी हो गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू की वैल्यू हमने पुट किया, और फिर वही इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे इसमें, पहले इसको मल्टीप्लाई की, इन दोनों में इंटीग्रल बाई पार्ट लगा दिया। इसको तो हम इजली सॉल्व करते हैं, हमारा इक्वेशन निकल कर कर्व निकल कर ये आ गया। अब इस कर्व, ये कर्व जो है किससे पास करता है, 0, 2 से पास करता है। तो x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 2 रख करके सॉल्व कर लिया, c की वैल्यू आ गई -2। ये c की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में रख देंगे, और हमारा सोल्यूशन बन गया x प्लस वाई -4 इक्वल -2 ई पावर -x। यही हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, और यही हमारा कर्व का सोल्यूशन हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे एक्सरसाइज को 9.6 को देखा, पढ़ा, और लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं समझा। तो ये यूपी बोर्ड के सिलेबस से हट गया है, आप एक बार लेकिन देखें ज़रूर। आप यदि कंपटीशन देंगे तो उसमें ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी ISC बोर्ड में ये बहुत विधिवत दिया गया है, पहले हम लोग भी इसको विधिवत ही पढ़ते थे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अब बोर्ड में हर साल आता था। तो इसको स्किप करें, केवल बोर्ड के लिए, माइंड से स्किप नहीं करेंगे, और देखें, समझें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन क्लियरली और सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग।